स्वागत है दोस्तों। आज के इस ज्योग्राफी के नए सेशन की वीडियो में आज हम लोग समझेंगे कि ज्योग्राफी क्या होता है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे कि ज्योग्राफी क्या है। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि ज्योग्राफी, जिसे हम भूगोल कहते हैं, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला है जियो, और इस जियो का मतलब होता है पृथ्वी। दूसरा है ग्राफी या फिर ग्राफिया, और इसका मतलब होता है वर्णन या फिर चित्रण। अर्थात जिस विषय में हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही ज्योग्राफी कहा जाता है। अगर आप इसे परिभाषा के तौर पे लिखते हैं तो मैंने इसे एक सीक्वेंस में सजाया हुआ है कि भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है। यहाँ गौर फरमाएंगे, वैज्ञानिक विषय उसे कहा जाता है जिसको सिद्ध कर दिया जाए, और ज्योग्राफी में हर एक बात का एक परिणाम निकलता है, उसके पीछे का एक सिद्धांत होता है। इसलिए मैंने लिखा है कि भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिससे संपूर्ण पृथ्वी, अब संपूर्ण पृथ्वी में देखिएगा कि बहुत सारी चीजें आती है, जैसे जलमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी के अंदर जो संरचनाएं पाई जाती है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। हमारे यहाँ पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, पृथ्वी पे उच्चावच वाली जगह कहाँ पे है, इन तमाम मुद्दों पे हम लोग जो चर्चा करते हैं वो सारी की सारी बातें ज्योग्राफी के अंतर्गत आती है। अब ज्योग्राफी को लेकर के जनक जो इसके हैं, इन्हें हम तीन जनकों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आप हिकेडियस के बारे में देखेंगे कि हिकेडियस जो थे ये बताते हैं कि स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ बताए थे कि स्थल भाग जो है वो किससे घिरा हुआ है, सागरों से घिरा हुआ है। तो कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेडियस को कहा जाता है। लेकिन ये जो भूगोल शब्द है, इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है ये करने वाले व्यक्ति हैं इरेंटोस्थनीज। इसीलिए इरेंटोस्थनीज को भी कहा जाता है कि ये हमारे ज्योग्राफी के जनक हैं, और इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल जो है वो 276 से लेकर के 194 बीसी के करीब किया था, अनुमानता है ये। फिर है कि वर्तमान में जिस भूगोल का हम अध्ययन करते हैं उस भूगोल के बारे में हमें किसने बताया है। तो वर्तमान में भूगोल के जनक जो है, वर्तमान भूगोल के जनक, ये हम कहते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफी होता कितने तरह का है। अलग अलग विद्वान इसके बारे में अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, इसमें से मैंने आपको छोटे मोटे तौर पे बता दिया। अब है कि ज्योग्राफी मुख्यतः दो तरह का होता है, एक होता है भौतिक भूगोल और दूसरा होता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं और मानव भूगोल को ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। अब फिजिकल ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना होता है, तो इसमें हमें पढ़ना होता है जो भी नेचुरल चीजें, प्रकृति प्रदत्त रिसोर्सेस, ये सभी जो है ये आते हैं आपको भौतिक भूगोल के अंतर्गत। जैसे हम पढ़ते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, इन तमाम, या फिर हम पढ़ते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा झील कौन सा है, या नदियों का उद्गम स्थान कहाँ कहाँ से है। इन तमाम बातों पर चर्चा हम करते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। इसमें पर्वत, सागर, महाद्वीप, पठार, झील, मरुस्थल आदि के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, और इस ज्योग्राफी को कहा जाता है भौतिक भूगोल। दूसरा है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में ये आपको 12th क्लास में भी पढ़ना है। मानव भूगोल में दे रहा है कि मानव एवं पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है, जिसमें हम मनुष्य और पर्यावरण के बीच के संबंध को पढ़ते हैं। उस भूगोल को जो है वो मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जैसे सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ये तमाम जो चीजें हैं ये मानव भूगोल के अंतर्गत आती हैं। अब एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एल.डी. स्टॉर्म, ये बताते हैं कि भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन है। ये बताते हैं हमारे एल.डी. स्टॉर्म। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कि ज्योग्राफी जो है ये एक्चुअल पार्ट है साइंस का, क्योंकि साइंस जो है इसमें हर एक बात का एक सिद्धांत होता है, और ज्योग्राफी में भी हर एक बात को प्रूव कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी,
और इस ज्योग्राफी को हम लोग फिर आगे करेंगे बहुत ही जल्द। मैं क्लास 10th और 9th का वीडियो लेके आने वाला हूँ जो चैप्टर बाय चैप्टर आएगा। तभी तक के लिए धन्यवाद।